आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आपका मन खुशी से भर जाएगा। जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुंजा। मैं बताऊंगी कि कैसे हमारे प्यारे कन्हैया का जन्म हुआ था। सुनिए, ये कहानी है आज से 5000 साल पुरानी। मथुरा नगर में रहता था एक राजा, नाम था कंस। पहले तो कंस अच्छा था, अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी हुई वासुदेव जी से। कंस बहुत खुश था, रथ हाँक रहा था बहन की विदाई में। तभी अचानक आसमान से आवाज आई, कंस, तेरी बहन का 8वां बेटा तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया, प्यार गुस्से में बदल गया, डर से कांपने लगा। उसने तुरंत तलवार निकाली, अपनी बहन को मारने के लिए उठाया हाथ। लेकिन वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कंस, देवकी को मत मारो। जब भी बच्चा होगा मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। कंस ने सोचा, हाँ, यह ठीक बात है। उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया। फिर शुरू हुआ दुख का समय। जैसे ही देवकी के पहला बच्चा हुआ, वासुदेव जी उसे कंस के पास ले गए। कंस ने बच्चे को दीवार पर पटक दिया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सभी बच्चों को मार दिया। देवकी माता रोती रही, वासुदेव जी का दिल टूटता रहा। लेकिन भगवान का भक्त हार नहीं मानता। वे जानते थे भगवान की मर्जी में ही भलाई है। अब देवकी माता के पेट में 8वां बच्चा था। कंस और भी सावधान हो गया। जेल में और भी कड़ी पहरेदारी लगा दी। मोटी जंजीरें, ताले, चारों तरफ सिपाही। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई। रात के समय बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रहा था, बिजली चमक रही थी। पूरी प्रकृति जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 12 बजे जेल की कोठरी में अचानक रोशनी फैल गई। देवी माता के गर्भ से जन्म लिया एक सुंदर बालक ने। उन्हें हाथ, छोटे पैर, मुंह पर मीठी मुस्कान। यही था हमारा प्यारा कृष्ण। तभी वहां प्रकट हुई योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति। उन्होंने वासुदेव जी से कहा, वासुदेव, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह है साक्षात भगवान। कंस से इसे बचाने के लिए इसे गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा माता ने आज ही कन्या को जन्म दिया है। तुम इस बालक को वहां रख आओ और उस कन्या को यहाँ ले आओ। योग माया ने आगे कहा, डरो मत, सारे बंधन खुल जाएंगे, सभी पहरेदार सो जाएंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर योग माया अंतर ध्यान हो गई। तभी हुआ पहला चमत्कार। सभी जंजीरें अपने आप खुल गई, जैसे कोई जादूगर हो। ताले टूट गए, दरवाजे खुद ब खुद खुल गया। सभी पहरेदार गहरे नींद में सो गए, जैसे कोई नींद का मंत्र पड़ गया हो। वासुदेव जी ने बच्चे को एक टोकरी में रखा, कपड़े से ढका और सिर पर उठाकर चल पड़े। जेल से निकलकर देखा तो बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना नदी पार करनी थी गोकुल जाने के लिए, लेकिन बारिश के कारण नदी में बहुत तेज बहाव था। पानी गले तक आ रहा था। इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे पार करेंगे? वासुदेव जी ने भगवान को याद किए, हे प्रभु, आपकी ही शरण में हूँ, आप ही रास्ता दिखाइए। और फिर हुआ दूसरा चमत्कार। जैसे ही वासुदेव जी ने यमुना में कदम रखा, पानी अपने आप बढ़ गया, बीच में सूखा रास्ता बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूसा वन नबी के समय समुद्र बटा था। सबसे अद्भुत बात यह थी, शेषनाग ऊपर से अपना फैन फैलाकर नन्हे कृष्ण को बारिश से बचा रहे थे। कितना प्यारा दृश्य रहा होगा। छोटा सा बच्चा दिव्य छत्र के नीचे सुरक्षित यात्रा कर रहा था। कुल पहुंचकर वासुदेव जी ने देखा, यशोदा माता गहरी नींद में सो रही है। उसके पास एक नन्ही कन्या है। वासुदेव जी ने बहुत आराम से
कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को अपने साथ ले लिया। वापसी की यात्रा भी उतनी ही अद्भुत थी। यमुना फिर रास्ता दे रही थी, शेषनाग फिर छत्र फहराए हुए थे, प्रकृति खुद उनकी मदद कर रही थी। जेल वापस पहुंचकर जंजीरें फिर अपने आप बंद गई, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना हो। होते ही कन्या के रोने की आवाज सुनकर सभी को पता चल गया, 8वां बच्चा हुआ है। कंस तुरंत दौड़ आया, गुस्से से लाल, आंखें, हाथ में तलवार। उसने कन्या को देवकी की गोद से छीन ली। दुआ दीवार पर पटकने के लिए उठाया हाथ, लेकिन वह कन्या अचानक उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गई। आसमान में जाकर वह बन गई देवी दुर्गा, 8 भुजाएं, हाथों में अस्त्र शस्त्र, तेजस्मय रूप। देवी ने कंस से कहा, मूर्ख कंस, तू मुझे क्यों मार रहा है? तेरा काल तो पहले से ही जन्म ले चुका है, गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस और भी डर गया। उसने तुरंत अपने सभी सेनाओं को आदेश दिया, जाओ गोकुल के सभी नवजात बच्चों को मार डालो। लेकिन गोकुल में तो अब था कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण, जो अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेता था। यशोदा माता जब सुबह उठी तो देखी एक सुंदर सा बालक मुस्कुराता हुआ पड़ा है। उनका दिल खुशी से भर गया। नंद बाबा भी बहुत प्रसन्न हुए। पूरे गोकुल में खुशी का माहौल था। दोस्तों, यही है हमारे प्यारे कन्हैया के जन्म की कहानी। एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अंधकार में प्रकाश आया, डर की जगह आशा आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब भी बुराई बढ़ती है तब भगवान अवतार लेते हैं। हमेशा अच्छाई की जीत होती है, बुराई कितना भी ताकतवर हो। आज भी जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसी दिव्य शक्ति को याद करते हैं, उसी आशा को जगाते हैं अपने मन में। कंस था हमारे मन के नकारात्मक विचारों की तरह, और कृष्ण का जन्म है सकारात्मक की जीत। जब हमारे मन में शक्ति आती है तो सारे बुरे विचार भाग जाते हैं। इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर कहते हैं, हमारे घर भी आइए नन्हे कन्हैया, हमारे मन से भी भगाए सारे दुख, हमारे जीवन में भी हो दिव्य प्रकाश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। यही थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन से हिस्सा पसंद आया। ऐसी और भी कहानी के लिए सिंपली गुंजा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।